जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 85 तक का पाठ किया था। प्रभु वन जाने के लिए निकल चुके हैं। गुरु आश्रम में सभी पूर्ववासियों को शांत करते हुए उनसे विनती करते हैं कि आपकी ऐसी चेष्टा हो जिससे महाराज दुखी ना हो, जिससे हम मेरी माताएं मेरे वियोग में, हमारे विरह में दुखी ना हो। सभी को समझाकर प्रभु गणेश, गौरी और भोलेनाथ को मनाकर गुरु का आशीर्वाद पाकर आगे बढ़ते हैं। अवध में शोक छाया हुआ है तो लंका में अपशकुन हो रहे हैं। इधर महाराज की मूर्छा जगती है। महाराज की मूर्छा जब टूटती है वो सुमंत्र को बुलाकर कहते हैं कि राम तो चले गए, मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ऐसा करो कि तुम रथ लेकर उन तीनों के साथ चले जाओ। दोनों भाई बड़े सुकुमार हैं और जनक सुता जानकी तो सुकुमारी है ही। तुम रथ पर उनको चढ़ाकर ले जाओ और 4 दिन बाद वन घुमाकर उन्हें वापस ले आना। लेकिन अगर दोनों भाई वापस नहीं आए, क्योंकि राम तो सत्यव्रती हैं, तो उनसे विनती करना कि कम से कम मिथिलेश कुमारी को तो वापस कर दीजिए। अगर वह आ जाएगी तो मुझे कुछ सहारा हो जाएगा, मेरे प्राणों को कुछ अवलंब मिल जाएगा। ऐसा कहकर महाराज फिर से मूर्छित हो जाते हैं। महाराज की आज्ञा पाकर सुमंत्र जी रथ लेकर बाहर आते हैं नगर के, जहां पर तीनों जन राम, लक्ष्मण और जानकी वन के लिए जा रहे हैं। वहां पर महाराज की आज्ञा सुनाते हैं, विनती करके तीनों को रथ पर चढ़ाते। अब रथ जब आगे बढ़ा तो फिर अयोध्या वासियों ने देखा कि अब तो अयोध्या अनाथ हो गई। वो व्याकुल होकर उनके साथ लग गए, भगवान के साथ लग गए। प्रभु हर बार उनको अनेकों तरीके से समझाते हैं, वे समझकर वापस हो जाते हैं अयोध्या की ओर, लेकिन फिर प्रेमवश प्रभु के साथ चल देते हैं। यहां पर इतनी भयावह स्थिति है मानो काल रात्रि ने पूरे अयोध्या में डेरा डाल दिया हो। लोग कहते हैं कि अयोध्या में श्री राम के बिना हमारा कोई काम नहीं, जहां राम रहेंगे वहीं हम सभी रहेंगे। इस तरह से सब व्याकुल होकर श्री राम के साथ लग जाते हैं। पहला दिन का पड़ाव प्रभु तमसा नदी के किनारे पड़ाव देते हैं, वहां पर निवास करते हैं। उन्होंने पूरी प्रजा को प्रेम के अधीन देखा और श्री रघुनाथ तो हमारे करुणा के भंडार हैं। वो दूसरे के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं। वो कई प्रकार से लोगों को समझाते हैं, धर्म के उपदेश करते हैं, लेकिन प्रेम के विवश लोग वापस नहीं हो पा रहे हैं। कुछ शोक से, कुछ थकावट से सभी सो गए। जब 2 घड़ी रात्रि बीती तो प्रभु ने सुमंत्र जी को जगाकर कहा कि हे तात, रथ के चिन्ह मिटाकर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। यानी रथ को इस तरह से हाँकिए ताकि रथ की दिशा का पता न चले। सचिव सुमंत्र वैसा ही करते हैं। राम, लक्ष्मण, जानकी को रथ पर चढ़ाकर भोलेनाथ की वंदना करके
और रथ के चिन्ह मिटाते हुए सुमंत्र रथ को लेकर आगे चलते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 85। अब इसी दोहे से पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का पाठ। जय सिया राम। राम चरण राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायो तुरत रथोय, तुत खोज दुराय। दोहा संख्या 85। आगे। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बर बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना, जो पे प्रिय वियोग विदे दिन्हा, तो कस मरण न मांगे दिन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भय परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आ गए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन मितहीन तमारी। सारे स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सरी देखे, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सारे पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिव ही अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन किन्न पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, सारी थकावट दूर हो और पवित्र जल पीते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह लौकिक व्यवहार है, यह उनकी नरलीला है। शुद्ध सच्चिदानंद मय कंद भानुकुल के, तू चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तू। शुद्ध यानी प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं
जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, उदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे, देवधर निधन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितुआय सुआना। अब कृपा करके पुर में पधारिए, यानी श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासु बना, मुनिव्रत बेशु आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भार। उनके आज्ञा के अनुसार, पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्ना, लोयन लाहु हमहि विधि दिन्हा, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहू राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह संवारी साथरी डसाई, कुसुकिस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिए, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहिता, कंद मूल फल खाय, शयन किन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सच वहीं सोवन मृदुवानी,
कछुक दूरी सजीबान सरासन ला जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठ बैठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुषवान से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पही बैठे उजाई कटि भांति सर चाप चराई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त किया और आप कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर वान चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोबत प्रभु निहारी निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित जलु लोचन बहई वचन सप्रेम लखन सनु कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुहाय सुहावा सुरपति सदन न पट तरु पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजू मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। ये वहां की प्रभु के सोने की कल्पना कर रहे हैं कि किस अवस्था में प्रभु सो रहे हैं। अयोध्या कांड दोहा संख्या 90। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।